सो कम ऑन एवरीवन, आज का लर्निंग सेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आज के लर्निंग सेशंस के अंदर मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि मार्केट के अंदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आपको किस तरीके से ट्रेड करना होता है। तो देखिए, काफ़ी सारे लोग हमेशा ही कंफ्यूज रहते हैं कि आपको ट्रेड कैसे करना होता है। बिकॉज सीरियसली मार्केट में सबसे आसान जोन होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेड करना, मतलब सप्लाई एंड डिमांड को ट्रेड करना। कि आप लोग मार्केट के सप्लाई को एंड डिमांड को किस तरीके से अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हाँ भाई, ये वाला सप्लाई एंड ये वाला डिमांड का एरिया ये अच्छे तरीके से मूव करने वाला है। सो लेट्स गो, आज का करते हैं हम लोग अपना कॉन्सेप्ट चालू। सो बेसिकली देखिए, जो आपका रेजिस्टेंस होता है और जो आपकी सपोर्ट एरिया होती है उसी को ही कहा जाता है मार्केट के अंदर आपका डिमांड एंड सप्लाई। बिकॉज काफी सारे लोग इन सब चीजों को ही लेके कंफ्यूज रहते हैं, तो मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट करूंगा और आपको एडवांस पे लेके चले जाऊंगा, ठीक है। सो दिस इज योर स्पोर्ट। जो स्पोर्ट होता है ना आपका, उसी को ही बोला जाता है मार्केट के अंदर आपका डिमांड। क्या बोला जाता है? स्पोर्ट के एरिया को ही आपका बोला जाता है मार्केट के अंदर एक डिमांड का एरिया, जो कि होता है एक 4x लैंग्वेज के अंदर। तो बस दिस इज योर डिमांड एंड दिस इज योर सप्लाई। बिल्कुल सिंपल है भाई मार्केट के अंदर ना। ओके, मतलब इजी टू यूज, आप लोग इनको प्लान कर सकते हो। एक मिनट रुकोगे? ओके ठीक है, हाँ। तो जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि जो आपका स्पोर्ट का एरिया होता है उसको बोला जाता है 4x लैंग्वेज के अंदर डिमांड एरिया, जहां से आपको मार्केट के अंदर एज अ एक बाइंग आती हुई देखने के लिए मिलती है। तो इसको बोलते हैं हम मार्केट में मार्केट का डिमांड, ठीक है। और वही मार्केट में होता है आपका एक एज अ रेजिस्टेंस एरिया। क्या होता है मार्केट में आपका? एक एज अ रेजिस्टेंस एरिया, जो कि आपको मार्केट में ये बता रहा होता है कि अब ये वाला मार्केट बेसिकली जो अब जहाँ पे आपको मार्केट मूव करता हुआ देखने के लिए मिल रहा है, अब वो वहां से गिरेगा, उसको बोलते हैं मार्केट का रेजिस्टेंस। ओके, तो दिस इज योर रेजिस्टेंस जोन। और रेजिस्टेंस को ही आपका बोला जाता है मार्केट के अंदर एक ऐसा सप्लाई, जहां से मार्केट के अंदर सप्लाई आती है और जहां से मार्केट के अंदर आपको एक सेलिंग साइड का अपॉर्चुनिटीज भी देखने के लिए मिलता है। सो मेरे को नहीं लगता कि अब कोई भी मेरा भाई इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज रहेगा, बिकॉज आप में से 99% लोग स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस को सीखने के बाद भी ये पूछते हैं कि मेरे भाई सप्लाई सिखा दीजिए, डिमांड सिखा दीजिए। बिकॉज आप लोगों को लगता है कि सप्लाई एंड डिमांड और रेजिस्टेंस सपोर्ट एक अलग चीज़ है, हालांकि अलग नहीं है, ये दोनों सेम चीज़ है। अब आप इन दोनों सेम चीज़ों को किस तरीके से ट्रेड करोगे वो मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ। सो प्लीज़ कंसिस्टेंसी के साथ और एकदम अच्छे से सीखने का ट्राई करिए, कंसंट्रेशन के साथ रह मार्केट के अंदर। ओके, देखिए, जब भी आपके मार्केट के अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेड करते हैं ना, जैसे कि दिस इज योर आपका रेजिस्टेंस एरिया। अब आपका ये रेजिस्टेंस एरिया जहाँ से आपको मार्केट के अंदर एक सेलिंग साइड का मूव आता हुआ देखने के लिए मिलता है। सो एज यूजुअली मार्केट यहाँ से गिरता है। सो मार्केट के अंदर अगर कभी भी कुछ इस तरीके का आपको प्लान होता हुआ नजर आ रहा है या इस तरीके का प्लान होता है, तो आपको उसको किस तरीके से ट्रेड करना होता है। रेजिस्टेंस पे आने के बाद सेल कब करना होता है, बाइंग पे जाने के बाद बाय करना होता है, कब बीच की मार्केट को किस तरीके से ट्रेड करना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो देखिए, यहाँ पे आपका मार्केट के अंदर एक कैंडल बना जो कि आपको एक सेलिंग प्रोवाइड करा रहा है, दिस इज योर सेलेबल कैंडल। और यहाँ पे आपको एक और सेलिंग कैंडल बनता हुआ देखने के लिए मिला। देन अब आपको यहाँ पे एक ऐसा पुल बैक मिल गया जो कि एक बाइंग कैंडल का था। देन अगेन आपको एक और पुल बैक मिल गया, लेकिन वो पुल बैक सस्टेन नहीं हो पाया। ये हालांकि पुल बैक ही था, तो हालांकि मार्केट गिर ही जाएगा भाई यहाँ से, ठीक है। सो ये गिर गया एक और रेड कैंडल के अंदर। देन अगेन आपको एक और फॉर्म में ही गिरता हुआ नजर आ गया। सो अगर मैं आप लोगों से यहाँ पे पूछने का ट्राई करता हूँ मार्केट में, तो आप लोग मुझे बता पाओगे कि यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ है? अगर मैं आप लोगों से पूछने का ट्राई करता हूँ तो प्लीज आंसर मी एवरीवन, आप लोग मुझे बता पाओगे जो ये वाला एरिया है, ये एरिया को क्या बोला जाता है? मैंने आप लोगों को सिखाया है, भूलना नहीं है भाई, ठीक है। इस एरिया को बोला जाता है सीसीएस। व्हाट इज सीसीएस? सीसीएस होता है मार्केट में आपका कैंडल टू कैंडल स्विंग, जिसका वन एंड ओनली क्रिएटर आपका भाई है। और अगर आप इसको ट्रेड करना सीख गए तो उसके बाद आपको कुछ और चीजों का नीड भी नहीं रहने वाला है। सीसीएस होता है आपका मार्केट के अंदर, सीसीएस का फुल फॉर्म होता है आपका कैंडल टू कैंडल स्विंग। दिस इज योर कैंडल टू कैंडल स्विंग। अब ये कैंडल टू कैंडल स्विंग कैसे ट्रेड करते हैं, आपको इनको कैसे ट्रेड करना है हम आगे सीखने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे मेन बात हो रही है कि आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देख के किस तरीके से ट्रेड करके प्लान आउट करना होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है मार्केट के अंदर कि 99% लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को बस ट्रेड कर देते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि वो कहाँ पे बन रहा है सपोर्ट और कहाँ पे मार्केट का एक रेजिस्टेंस एरिया बन रहा है। तो जैसे कि मान लो ये आपका एक ऐसा सपोर्ट एरिया है, तो ये बात अपने कहीं पे भी जर्नल के अंदर लिख लीजिए, ठीक है। बिकॉज ये चीज आपको लाइफ टाइम तक काम आने वाली है। अगर कोई भी एक ऐसा स्पोर्ट का एरिया है, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मार्केट के अंदर सेंटीमेंट, अगर मार्केट में सेंटीमेंट एक बाइंग का होगा
या मार्केट बाइंग के अंदर आना जा रहा है, तो मार्केट आपको यहाँ पे क्या करता हुआ देखने के लिए मिलेगा, मार्केट आपको यहाँ पे ओटी करता हुआ देखने के लिए मिलेगा। व्हाट इज ओटी? ओटी क्या चीज आ गई? ओटी होता है मार्केट के अंदर आपका ऑपरेटर ट्रैप। क्या बोला जाता है जिसको? मार्केट के अंदर ऑपरेटर ट्रैप बोला जाता है। अगर मार्केट को डेफिनेटली बाइंग ही करना है, हम बात कर रहे हैं मार्केट को डेफिनेटली बाय ही करना है, मार्केट को बाइंग में ही जाना है, तो फिर मार्केट करता है ओटी, मींस ऑपरेटर ट्रैप। वो दिखाएगा आपके सपोर्ट के एरिया पे कि मार्केट बाइंग में नहीं जाके मार्केट जाएगा सेलिंग में। अब वो ऐसा क्यों दिखा रहा होता है? अब वो ऐसा क्यों दिखा रहा होता है उसका रीजन देता हूँ। बिकॉज देखो, जब तक गलती नहीं समझोगे ना, तब तक फिर आपको आएगा नहीं कुछ भी करना। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो इस तरीके से ट्रेड करते हैं मार्केट के अंदर कि यहाँ पे एक रेड कैंडल आया, अगेन एक और रेड कैंडल आया, और उस रेड कैंडल को देख के सेल कर देते हैं मार्केट में, और जैसे ही उनका सेल हो जाता है ट्रेड, ठीक है, वैसे ही अगेंस्ट के अंदर मार्केट उनका एसएल उड़ा देती है ग्रीन साइड की कैंडल बना के। यहाँ पे कितने लोग हैं ऐसे जिनके साथ ये सेम प्रॉब्लम होती है, कैंडल टू कैंडल स्विंग? यहाँ पे कितने लोग हैं ऐसे जिनके साथ ये सेम प्रॉब्लम हो रही है लाइफ के अंदर, या जब भी आप लोग ट्रेड करते हो ये सेम प्रॉब्लम आप लोगों के साथ होती है? बताइए। मेरे साथ ऐसा हुआ है, होता है ना आप लोगों के साथ ऐसा? तो इसका सोल्यूशन पता है क्या है? और आप लोगों को मार्केट के अंदर कब क्या चीजें देख के ट्रेड करना है आज के बाद, सीरियसली मुझे नहीं लगता कि आप मार्केट के अंदर कभी भी ट्रैप होने वाले। बिकॉज सीधा सीधा मैं आप लोगों को एक ऑपरेटर साइकोलॉजी दे रहा हूँ कि ऑपरेटर किस तरीके से सोच के ट्रेड कर रहा होता है। यहाँ पे डीआरडीओ डीबीडी मैटर करता है, डेफिनेटली यहाँ पे आपका डीआरडीओ डीबीडी मैटर करता है। अगर आप यहाँ पे इसको देखने का ट्राई करोगे तो ये डाउन साइड गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया। सो आप अगर यहाँ पे देखने का ट्राई करोगे तो फिर ये आपका किस में चल रहा है? प्लीज आंसर में। ये आपका चल रहा है डीबीडी में। व्हाट इज डीबीडी? डीबीडी होता है मार्केट के अंदर आपका ड्रॉप, देन फिर बेस, देन फिर ड्रॉप। ये आपको कहीं और नहीं मिलने वाली चीज है। अगर आप लोग ऐसा सोचो या आपको ये कहीं पे मिल जाएगी, मिलेगी नहीं आपको चीजें, बिकॉज ये सिर्फ और सिर्फ मेरा खुद का बनाई हुई चीजें क्योंकि मैं खुद बना चुका हूँ। अगर आप इन सब चीजों को सीखोगे तो मार्केट के अंदर मजा आ जाएगा भाई, सीरियसली। इसको बोला जाता है मार्केट के अंदर डीबीडी का। बट इस डीबीडी, डीबीडी होता है मार्केट में आपका ड्रॉप बेस ड्रॉप, कि मार्केट जब भी गिरता है सो एक बेसिकली बेस बना के गिरता है। जब भी मार्केट गिरता है सो मार्केट एक ऐसा बेस बना के गिर रहा होता है जिसको बोलते हैं ड्रॉप बेस ड्रॉप। तो रियल हटा देते हैं, ड्रॉप बेस बोला जाता है इसको। देन अगेन यहाँ पे आपका ड्रॉप आ जाता है, ठीक है। सो ये जब भी गिरता है तो बेस बनाया गिरता है, ऐसा बेस बनाएगा फिर गिरेगा। तो ये ड्रॉप में बेसिकली 78% रहता है कि मार्केट अपने जोन को तोड़े नहीं। इसको मैं थोड़ा सा बाद में एक्सप्लेन करूंगा, इस पर अभी बाद में आऊंगा, बिकॉज एज अभी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीख रहे हैं तो थोड़ा उस पर ध्यान देते हैं, ठीक है। इस पर हम आएंगे बाद में, तो मैं इसको हटा देता हूँ। इसको मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, वैसे अगेन एक्सप्लेन कर दूंगा। तो देखो, मार्केट अगर अपने सपोर्ट के एरिया पे आगे आपको ये दिखा रहा है कि वो सेल होगा, सो आपको मार्केट में किस तरीके से ट्रेड करके ट्रेड करना है वो सुन लो। कभी भी मार्केट आपका, ये लिख लो भाई, ये लाइफ टाइम तक काम आएगा और आप लोग बोलोगे कि भाई क्या चीज़ सिखा दी, मजा आ गया। बिकॉज मैं यहाँ पे कुछ भी सिखाता हूँ ना, वैल्यूबल और काम का चीज़ होता है। सो अगर मार्केट अपने सपोर्ट के एरिया पे आ रहा है, आपको इंतजार करना है, आपको ना बाय करना है वहाँ पे ना सेल करना है, आपको बस इंतजार करना है कि मार्केट वहाँ पे आने के बाद अगर आपको ये दिखा रहा है कि वो बाइंग की जगह सेलिंग कर रहा है, और आते ही वो ये जल्दी मतलब लोगों को सेलिंग में एंट्री कराने का, आप लोगों ने देखा होगा ना, कोई भी गलत सी चीज़ होती है बोलते हैं जल्दी कर लो एक बार इसको, ठीक है। देन फिर उसके बाद आपका हो या ना हो कुछ भी चीज़ है वो फिर मैटर नहीं करता है। जैसे कि एज LIC म्यूचुअल फंड आखिरी में कैसे बोलते हैं, जो भी चीज़ आप कर रहे हो आप सबके लिए ऐसे करके, सो आपको इतना तेज बोल देते हैं कि समझ में भी नहीं आता आपको, बिकॉज उनको कराना होता है उस चीज़ के अंदर। सो अगर आप लोगों को एकदम से स्पोर्ट के एरिया पे सेलिंग आती हुई देखने के में, बस समझ जाइए वहाँ पे लोग ट्रैप होने वाले हैं। देखिए 99% मैं आप लोगों को एक चीज़ कह देता हूँ कि वहाँ पे लोग ट्रैप होने वाले हैं, है ना। 99% लोग वहाँ पे ट्रैप्ड होने वाले हैं, ट्रैप होने वाले हैं वहाँ पे लोग। आपको वेट करना है कि जैसे ही वो नीचे की तरफ को तोड़ दे, और जैसे ही उसने नीचे की तरफ को तोड़ दिया, और आपको वेट करना है वहाँ पे एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल आने का, और उस ग्रीन कैंडल पे भी आपको ट्रेड नहीं लेना है मेरे भाई, उस ग्रीन कैंडल पे भी आपको ट्रेड नहीं लेना है। अब मैं आपको ऐसी 3-4 कैंडलस्टिक बता देता हूँ जहां पे आपको ट्रेड लेना होता है, जहां पे आप ट्रेड करके प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो, समझ रहे हो। सबसे पहला कैंडलस्टिक जो होता है मार्केट के अंदर आपका, वो होता है मार्केट के अंदर आपका एज एक बुलिश एंगल पिन। क्या होता है मार्केट के अंदर आप लोगों का जो सबसे पहला कैंडलस्टिक होता है जो कि एक पावर के साथ बाइंग कर देता है, वो होता है आपका बुलिश एंगल पिन। अब अगर आप लोग देखोगे तो दिस इज योर रेड कैंडल। अब आपके इस कैंडल के अगेंस्ट में अगर एक ऐसी कैंडल आ गई है जो कि इस वाली कैंडल को अपने अंदर एंगल्फ कर रही है, जो कि इसको अपने में समा रही है,
देखिए आज तक आप लोगों ने यही सुना होगा, बुलिश एंगल पिन, हैमर कैंडल, ये सारी चीजें सुनी है, लेकिन ये नहीं पता कि इनका काम क्या होता है, ये क्या कर रहे होते हैं। अब आप मेरी बात को समझने का ट्राई करना। दिस इज योर सेल, यहाँ पे सेल आ रहा है, नीचे की तरफ को लेके आ रहे हैं कैंडल। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि लाल कैंडल जो होती है आपकी, वो एक सेलर कैंडल होती है, मीन्स उस कैंडल के अंदर आपकी सेलिंग हो रही होती है, तो उसको बोलते हैं हम सेलिंग कैंडल। वहीं एक और कैंडल होती है आपकी जो कि ग्रीन कलर की होती है। सो इस ग्रीन कलर की कैंडल को बोला जाता है मार्केट के अंदर, ये आपकी एक एज अ बाइंग कैंडल है, बोला जाता है ना मार्केट के अंदर। लेकिन अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि ये रेड कैंडल आपको बोलती है कि भाई मैं तो सेल में गई हूँ, और ये वाली कैंडल बोलती है कि मैं तो बाइंग में गई हूँ, सो आप इसमें अंदाजा कैसा लगाओगे कि कौन सा कैंडल के अंदर कम बाइंग या कम सेलिंग हुई है? क्योंकि जितना कैंडल ऊपर जाता है उतने ही तो पॉइंट कैलकुलेट होते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट गया तो इसमें 100 पॉइंट हो गए, और ये यहाँ से यहाँ तक गया तो इसमें कम पॉइंट हो गए। तो सिंपल सी बात है, अगर ये लाल कैंडल छोटा है और उस लाल कैंडल के अगेंस्ट के अंदर एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बन गई है, तो इस कैंडल में जो भी सेलर थे उससे पावरफुल बायर है, बिकॉज बाइंग की कैंडल बड़ी बन चुकी है उस कैंडल से, और उसने अपने में एंगल्फ कर लिया। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर ये कैंडल छुप गई है, तो उसने सेलर को खा लिया है बायर ने। सो दैट्स वाई इसको बोलते हैं बुलिश एंगल्फ इन कैंडल। एंगल्फ का मतलब होता है किसी चीज को खा लेना, एंगल्फ कर लेना। सो यहाँ पे इसने सबको एंगल्फ कर लिया है, सेलर को एंगल्फ कर लिया है, ऐसा पैटर्न बनता है मार्केट के अंदर आपको। तो आपको वहां पे क्या कर लेना है, बाय कर लेना है। इसका नाम लिख देता हूं मैं, इसका नाम होता है बुलिश एंगल्फिन पैटर्न। सो आप लोग इसको नोट डाउन कर लो, ऐसा कभी कुछ बनता हुआ देखने को मिलता है आपको। और उसके अगला कैंडल अगर आपको बाइंग करता है भाई, उससे बेहतर चीज कुछ नहीं हो सकती है, ठीक है, उससे बेटर चीज कुछ नहीं हो सकती है। आपको वहां पे क्या कर लेना है, अपने ट्रेड को बाय कर लेना है, और आपकी जो एसएल साइजिंग रहने वाली है वो इन कैंडल्स के नीचे रहने वाली है, और टारगेट साइजिंग जो रहेगी वो आपकी इसके ऊपर की रहेगी, और आपका थोड़ी ही देर के अंदर टारगेट हो जाएगा और मार्केट में आपका प्रॉफिट हो जाएगा। सो ये तो रही मार्केट के अंदर आपकी सिर्फ बुलिश एंगल्फिन पैटर्न, ये तो रही आपकी सिर्फ बुलिश एंगल्फिन पैटर्न। इसके अलावा भी कैंडलस्टिक वर्क करती है, जो कि होता है मार्केट के अंदर आपका मॉर्निंग स्टार। क्या होता है मार्केट के अंदर? जो कि आपका मॉर्निंग स्टार पैटर्न, जो कि काफी पावरफुल पैटर्न होता है, इसको भी आपको ट्रेड करना है, ठीक है। मॉर्निंग स्टार बोलते हैं हम उसको। तो ये कुछ इस तरीके से बनता है, देखो ये कुछ इस तरीके से बनता हुआ देखने के लिए मिलेगा। कैंडल में कलर मैटर नहीं करेगा, इसमें कलर कोई भी हो, चाहे इधर लाल हो चाहे इधर ग्रीन हो, लेकिन बनना ऐसा चाहिए कैंडल एग्जैक्टली यहाँ पे डोजी होना चाहिए बीच में, ठीक है, या डोजी हो चाहे हैमर हो, लेकिन ऐसा कुछ पिन बार टाइप कैंडल होना चाहिए हमारा, ठीक है। देन उसका अगला कैंडल ऐसा होना चाहिए। चाहे कलर इज नॉट इम्पोर्टेंट, इसमें कलर इंपॉर्टेंट नहीं रखता भाई, इसमें कलर इंपॉर्टेंस रखता है बुलिश एंगल्फिन में, आपका मॉर्निंग स्टार में नहीं रखेगा भाई, ओके, आपका कलर मैटर नहीं करता। सो इसको बोला जाता है आपका मॉर्निंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न। सो मैंने लिख दिया, आप लोग लिखते रहो अगर आपको नहीं पता है। सो ये कैंडल जब भी बनता है मार्केट के अंदर, आपको इसके हाई पे एंट्री करना है। ये 3 कैंडल स्टिक का पैटर्न है, ये आपका डबल कैंडल स्टिक का पैटर्न था, ये आपका ट्रिपल कैंडल स्टिक का पैटर्न है, ठीक है। अब आपको इसके हाई पे ट्रेड करना है, इसके हाई पे ट्रेड करना है आपको, ऐसा नहीं कि बना ट्रेड कर दिया। जब मार्केट इन तीनों कैंडल्स का हाई तोड़ दे, ठीक है, देन डेफिनेटली आपको बाय करना है, और उसमें भी आपका 99% टारगेट रो। कभी कभार देखो भाई मार्केट में गलत हो सकते हो, लेकिन मार्केट में ज्यादातर सही होगे, बिकॉज हर चीज 100% वर्क नहीं करती। ऐसा आपका यहाँ रहेगा और टारगेट आपका टॉप पे रहेगा, सो आपका टारगेट हो जाएगा। और ये चीज करनी कब है आपको? ये स्पोर्ट के एरिया पे करनी है। अगर कोई भी भाई इसको बीच की मार्केट में ट्रेड करेगा, बुलिश एंगल्फिन को या मॉर्निंग स्टार को, तो ये वर्क नहीं करने वाले 1% भी, सिंपल। आपको सिर्फ इनको, ये जो वर्क करेंगे ये सिर्फ करेंगे मार्केट के बॉटम पे, जहां पे मार्केट का सपोर्ट का एरिया होगा, जहां पे मार्केट पहले आपको सेलिंग कराएगा, उसके बाद ट्रैप करके एक कैंडल स्टिक बनाएगा, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया। उसके बाद आपको पहले सेलिंग करा के ट्रैप करेगा, ओटी करेगा, मींस ओटी मींस ऑपरेटेड ट्रैप। उसके बाद ऐसा कैंडल बनना चाहिए, चाहे वो आपका ये बन जाए, चाहे वो आपका ये बन जाए, चाहे तो आपका ये बन जाए। एक और कैंडल दिखा रहा हूं मैं आप लोगों को, उसको बोलते हैं मार्केट के अंदर, मार्केट का डोजी। दिस इज नॉट योर हैमर कैंडल, ओके, दिस इज योर डोजी कैंडल। ये होती है मार्केट के अंदर आपकी ड्रैगन फ्लाई डोजी। ये आपको हैमर जैसा फील होगा, लेकिन ये हैमर नहीं है, ये आपका ड्रैगन फ्लाई डोजी है, जो कि मार्केट के अंदर वर्क करता है, ठीक है। एक होती है ग्रेपटोन डोजी भी, लेकिन ये ड्रैगन फ्लाई डोजी है। इसको बोलते हैं हम मार्केट का ड्रैगन फ्लाई डोजी, ओके। तो ये बने, इसके नेक्स्ट कैंडल पे आपको बाइंग कर लेना और उसमें आपका प्रॉफिट हो जाएगा, ओके।
और ये सब चीज़ें मार्केट के सपोर्ट पे काम आएगी अगर आप मार्केट के बीच की मार्केट में ट्रेड कर रहे हो। और फिर आप अगर ये बोलो कि भाई वर्क नहीं कर रहा, लॉस हो रहा है, तो गलत बात है। ये बिल्कुल मार्केट के बॉटम पे काम आएगा, जिसको बोलते हैं मार्केट का एज अ एक सपोर्ट एरिया। तो आपको मार्केट के एज अ एक सपोर्ट एरिया पे ट्रेड करना है इन सबको, और आपका डेफिनेटली वहाँ मार्केट के अंदर प्रॉफिट होगा। तो दिस इज योर सपोर्ट एरिया, जिसको बोला जाता है मार्केट के अंदर आपका सपोर्ट एरिया, जिसको बोला जाता है मार्केट में आपका डिमांड एरिया। क्लियर हो गया आप लोगों को? यस या नो? प्लीज आंसर मी एवरीवन। प्लीज आंसर मी एवरीवन। आप लोगों को क्लियर हो चुका है ना? एक बार ही मुझे सब लोग क्लियर कर दीजिए। आप लोगों को क्लियर हो गया? हाँ। यस, क्लियर हो गया। यस। ट्रेड दे दो भाई। ट्रेड ऑलरेडी हो चुके हैं भाई। ट्रेड एक ये कर लिया है, ठीक है। ट्रेड एक ये कर लिया है हम लोगों ने, ठीक है। और एक ये ट्रेड कर लिया हम लोगों ने। ट्रेड तो बहुत कर लिए हैं। ट्रेड एक ये कर लिया, दो ट्रेड वो हो गए, तीन ट्रेड ये हो गए। टोटल कितना सारा ट्रेड हम लोग करेंगे? ट्रेड हो गए हैं बहुत। भाई आप बेस्ट हो। एंड देखो, मैंने बोला था ना कि जब तक मैं नहीं बोलूँ मत करना गोल्ड में एंट्री। हालांकि मैंने बोला था हम बाय कर सकते हैं मार्केट के अंदर यहाँ पे डेफिनेटली, लेकिन हमें बाय नहीं करना। मैंने आखिरी में बोला था कि रुक जाओ, जब तक मैं नहीं बोलूँ मत करना। और आप लोग देख सकते हो एंड देन फिर ये ट्रैप भी कर गया। पीटीसी में लॉस हो गया भाई। कैसे हो गया? कहाँ ले रहे हो गलत सलत ट्रेड जहाँ लॉस करके बैठ रहे हो? ओके, सो आई होप आपको लर्निंग सेशन समझ में आया होगा। अभी सिर्फ ये लर्निंग सेशन ओनली फॉर स्पोर्ट का हुआ है। किस पे हुआ है अभी ये लर्निंग सेशन? ओनली फॉर स्पोर्ट पे हुआ है, कि आप मार्केट के स्पोर्ट को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हो। अब जो अपना सुबह का लर्निंग सेशन होगा ना मार्केट में, वो रहेगा अपना रेजिस्टेंस का, जो कि मॉर्निंग में 8:30 बजे चालू हुआ। सो बेसिकली आप मेरी लाइफ में प्रॉफिट भी करते हो, सीखने के लिए भी मिलता है, वीआईपी ग्रुप भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। हर एक चीज़ आप लोग अच्छे से बेहतर कर सकते हो अपना ट्रेडिंग के अंदर। सो सीखिए, काम करिए। बिकॉज देखो एंड एंड आप अगर ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो आपको अपने माइंडसेट को स्ट्रोंग करना होगा। प्रॉफिट बनाने से ज़्यादा लर्निंग पे ध्यान देना होगा। भाई किस टाइम फ्रेम पर रहेगा, प्लेस बता दीजिए। ये आपका किस टाइम फ्रेम पे, आप जिस पे ट्रेड करते हो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझाया मैंने आपको, वो तो हर एक टाइम फ्रेम पे ट्रेड करेगा। हर एक टाइम फ्रेम पे ट्रेड करेगा। सही पता भाई आपकी। भाई लाइव डिलीट मत करना। नहीं नहीं, लाइव अपलोड रहेगी। भाई आपको कैसे पता कि वो क्या चीज़, भाई आपको कैसे पता कि वो ट्रैप करेगा? प्लीज़ बता दीजिए। बिकॉज ये जितनी भी कैंडल बना रहा था, हर एक कैंडल ऊपर से फिक्स दे रहा था। जितनी भी कैंडल बना रहा था, हर कैंडल फिक्स दे रहा था। तो मतलब कोई संभावना ही नहीं था ऊपर जाने का ना। सर आज वीआईपी में ट्रेड मिलेगा? डेफिनेटली रविवार मिलेगा। मैं संडे को ट्रेड देता ही नहीं हूँ, दैट्स व्हाई आपको कल मिला नहीं, क्योंकि कई जोन ही नहीं थे। मैं कहाँ दूँ? लॉस तो नहीं करा सकता हूँ ना आपका। मैं अगर आपको एक ट्रेड दूंगा एक फटेगा, 10 दूंगा 10 फटेगा, 15 दूंगा 15 फटेगा। गलत नहीं जाएगा भाई। भाई जाने से पहले डोज कॉइन बता दो। ओके।